Students, myself Dr. Girish Rai Singhani, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College अजमेर। आज अपन डिस्कस करेंगे ऑयल क्रॉप्स के बारे में। इसमें जो है ऑयल हम या फैट्स जिसको हम कहते हैं, मानव को पूर्व ऐतिहासिक काल से ही ज्ञात थे। इजिप्ट में प्राचीन सभ्यता के लोग वेजिटेबल ऑयल्स का प्रयोग भोजन व अपने शरीर के विलेपन में करते थे। तेल एवं वसा को उनके स्रोतों के आधार पर 3 वर्गों वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल तथा मिनरल ऑयल में बांटा जा सकता है। वनस्पति तेलों में इनकी प्रकृति का आधार पर 2 समूह वाष्पशील अथवा वॉलेटाइल और एसेंशियल ऑयल और दूसरा फिक्स्ड और फैटी ऑयल्स में विभेदित किया जा सकता है। आपके जो कोर्स में है 3rd ईयर में पेपर 3rd में वो है मूंगफली। सबसे पहले आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आज उसको अपन डिस्कस करेंगे। और जो इसमें जो होता है हम इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, इसके क्या सोर्सेज हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं, इसको अपन डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट ऑयल क्रॉप है। सबसे पहले इसका बोटानिकल नेम देखें तो इट इज़ अरेकिस हाइपोगिया। वर्नाक्युलर नेम ग्राउंडनट है और फैमिली जो है इसकी फाबेसी है। मूंगफली जो है ब्राज़ील का प्राकृत पौधा है। इसे संपूर्ण अफ्रीका में व्यापक रूप से उगाया जाता है। आजकल इसकी खेती विश्व के सभी शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अतिरिक्त चीन, अमेरिका, सूडान, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड व अर्जेंटीना में भी मूंगफली का कॉमर्शियल उत्पादन या कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। इकोनॉमिकल यूजेस डिस्कस करने से पहले अपन डिस्कस करते हैं इसके बोटानिकल कैरेक्टर्स। यह एक कम वृद्धि वाला वार्षिक शाख है। इसकी ऊंचाई लगभग 0.3 to 0.6 मीटर तक होती है। युवा स्तंभ बेलनाकार होता है, परंतु परिपक्व अवस्था में यह कोणीय हो जाता है। इसकी पत्तियां पिचकार संयुक्त व कॉर्डिफोलिएट होती हैं। हल्के पीले रंग के अवरंत पुष्प कक्षीय शाखाओं में 2 से 4 के समूह में उगते हैं। निषेचन के पश्चात पुष्पीय शाखाएं ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं, अतः फल अंतर्भूमिक होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। मूंगफली में 1 से 3 बीजयुक्त इनडेहिसेंट साइजोकार्पिक फ्रूट पाया जाता है, उसे लोमेंटम कहते हैं। प्रत्येक बीज बेलनाकार अथवा अंडाकार तथा ईंट जैसे लाल रंग के बीज चोल से ढका रहता है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट और उसके जो एरियाज़ हैं कल्टीवेशन के। यद्यपि मूंगफली की खेती संपूर्ण उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है, परंतु इसके लिए गर्म जलवायु 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्षेत्र, जहां वार्षिक वर्षा 50 से 125 सेंटीमीटर हो, सबसे अधिक उपयुक्त है। जलोत्सारित रेतीली दोमट मिट्टी, ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल में इसकी पैदावार सबसे अधिक होती है। भारतवर्ष में मूंगफली की खेती लगभग 83 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है, जिससे लगभग 76 लाख टन पैदावार प्राप्त होती है। हमारे देश में इसकी खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब व राजस्थान में की जाती है। मूंगफली की खेती किस प्रकार से होती है? कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट। मूंगफली खरीफ ऋतु की फसल है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी बुआई अप्रैल से जुलाई के बीच की जाती है। बुआई से पूर्व खेत को 3-4 बार हल चलाकर तैयार कर लिया जाता है। सामान्यतः इसे बहुत अधिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जिन क्षेत्रों में फसल वर्षा पर निर्भर होती है, वहाँ मिट्टी में खेत खलिहान की खाद व सुपर फॉस्फेट मिला देने से अच्छी पैदावार होती है। बुआई के लिए संपूर्ण लोमेंटम फल अथवा निकले हुए बीज प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका प्रवर्धन कटिंग्स द्वारा भी किया जाता है। इसकी फसल जो है 120 अथवा 135 दिन में तैयार हो जाती है और जब पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ने लगें
फसल काट ली जाती है। कटाई लगभग पूरे विश्व में हाथ से ही की जाती है। पौधों को ज़मीन से खोदकर निकाल लिया जाता है और उनके फल अलग कर लिए जाते हैं। भंडारण से पूर्व फलों को भली भांति सुखा लिया जाता है। मूंगफली के प्रमुख उपजाऊ किस्में TMV 1234, स्पेनिश जे व स्पेनिश इम्प्रूव्ड है। इसमें से जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है वो किस प्रकार होता है। मूंगफली के बीजों में तेल की मात्रा 40 to 50% काफ़ी अधिक मात्रा होती है। इसमें से तेल का जो एक्सट्रैक्शन होता है द्रव चालित मशीनों द्वारा किया जाता है। मूंगफली के तेल में उपस्थित वसी अम्लों में ओलिक एसिड 56%, लिनोलेनिक एसिड 25% व पामेटिक एसिड 6 to 12% होता है। ये इसके प्रमुख ऑयल्स हैं। इसके अतिरिक्त इसमें स्टीयरिक एसिड, एर्केडिक एसिड व अन्य संतृप्त अम्ल भी पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस व विटामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो बहुत अधिक उपयोगी है ग्राउंडनट, हम सब जानते हैं। मूंगफली का तेल मुख्यतः खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके हाइड्रोजिनेशन से वनस्पति घी, वेजिटेबल घी बनाया जाता है। औषधियों में इसे लैक्सेटिव व एमोलिएंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे लुब्रिकेंट, साबुन उद्योग, प्रसाधन सामग्रियों में निर्माण आदि में भी प्रयोग किया जाता है। नहीं, कई सारे हैं इसमें। हम सब इसका तेल तो हम खाते ही हैं। इसके अलावा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है। ये लैक्सेटिव के रूप में भी काम में आता है। इसके लुब्रिकेंट के रूप में भी काम आता है। साबुन में भी इसका ऑयल इट इज़ यूज फॉर सोप, यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री। इसके अलावा कई सारे प्रसाधन सामग्रियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तेल के एक्सट्रैक्शन के बाद जो बचा हुआ जो ऑयल केक होता है खाद के रूप में तथा पशुओं को खिलाया जाता है। अच्छी किस्म की खल में प्रोटीन व खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है इसमें, अतः इसे आटे में मिलाकर मनुष्य आहार की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी वजह से ये एक बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, क्योंकि इसको आटे में मिलाकर भी मनुष्य के आहार में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा था अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंडनट। और नेक्स्ट टर्न पे हम मस्टर्ड को डिस्कस करेंगे, सरसों को।